नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम्स ग्रुप ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट को किया संबोधित। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी भारतीय एकजुट। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है देश। दिल्ली में केजरीवाल को एक के बाद एक झटका। कथित शीश महल पर सीवीसी ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट। निगम की सत्ता पर भी मंडराया खतरा। 3 पार्षद भाजपा में हुए शामिल। सदन में भाजपा आप सदस्यों की संख्या हुई बराबर। संस्कृति और विरासत का भव्य उत्सव काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण वाराणसी में शुरू। 24 फरवरी तक आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों की शिरकत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लोकतंत्र को लेकर पश्चिमी देशों को दिखाया आईना। म्यूनिख में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा, भारत में लोकतंत्र समय के साथ और भी हो रहा है जीवंत। और हमास ने 3 इजरायली पुरुष बंधकों को किया रिहा। बदले में इजरायल ने 36 कुख्यात सहित 369 फिलिस्तीनी कैदियों को किया रिहा। युद्ध विराम लागू होने के बाद दोनों के बीच छठी बार हुई अदला बदली। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट को उन्होंने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदला है। इस समय भारत वैश्विक स्तर पर मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। आज दुनिया के बड़े देश हो, दुनिया के बड़े मंच हो, भारत को लेकर जिस विश्वास से भरे हुए हैं, ये पहले कभी नहीं था। ये पेरिस में एआई एक्शन समिट के दौरान हुए डिस्कशन में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। आज भारत ग्लोबल फ्यूचर से जुड़े विमर्श के सेंटर में है और कुछ चीजों में उसे लीड भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि महज कुछ ही वर्षों में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आएगा। सिर्फ एक दशक में भारत टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया। और साथियों, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अब अगले कुछ सालों में ही आप भारत को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते देखेंगे। एक युवा देश को यही स्पीड चाहिए। और वहीं समय के साथ रिफॉर्म प्रक्रिया को नहीं अपनाने को लेकर भी प्रधानमंत्री ने पूर्व की सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकारें रिफॉर्म से बचती रही। जिस रिफॉर्म के गाजे बाजे हो रहे हैं ना, वो बिकॉज ऑफ कंपल्सन था, कन्विक्शन से नहीं था। आज हिंदुस्तान जो रिफॉर्म कर रहा है वो कन्विक्शन से कर रहा है। अक्सर इस बात की चर्चा ही नहीं होती थी कि बड़े रिफॉर्म से देश में कितना कुछ बदल सकता है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों के कामकाज को लेकर उसकी आलोचना की। कांग्रेस स्पीड ऑफ डेवलपमेंट और कांग्रेस स्पीड ऑफ करप्शन, ये दोनों चीजें देश देख रहा था। 2014 में तो कांग्रेस सरकार
ये लक्ष्य लेकर चल रही थी कि 2044 तक भारत को 11th से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। यानी 30 साल का टाइम पीरियड था। ये था कांग्रेस का स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ समय पहले तक देश में गुलामी की मानसिकता पर आधारित 1860 में बना पीनल कोड चल रहा था। पीनल कोड का स्वरूप दंड पर आधारित था। पीएम ने कहा कि हमने नए कानून लागू किए जिनसे लोगों को त्वरित न्याय मिला है। भारत में कुछ समय पहले तक जो पीनल कोड चल रहे थे वो 1860 के बने थे, 1860 के। इनका मकसद 1860 में जो कानून बने, मकसद क्या था? उसका मकसद था भारत में गुलामी को मजबूत करना। भारतीय न्याय संहिता को लेकर के हम आए, भारत की संसद ने उसको मान्यता दी। अब ये न्याय संहिता को लागू हुए अभी 7-8 महीने ही हुए हैं, लेकिन बदलाव साफ साफ नजर आ रहा है। न्याय संहिता लागू होने के बाद क्या बदलाव आया है मैं बताता हूं। एक ट्रिपल मर्डर केस में एफआईआर से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 14 दिन लगे। इसमें उम्र कैद की सजा हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में भाग लेंगे और इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। भारत टेक्स 2025 एक व्यापक स्तर का वैश्विक कार्यक्रम है और इसका आयोजन 14 से 17 फरवरी को भारत मंडपम में किया जा रहा है। ये एक विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि ये कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक ही मंच पर एक साथ लाता है। भारत टेक्स प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक आयोजन है। इस कार्यक्रम में भारत टेक्स 2025 में नीति निर्माताओं, वैश्विक सीईओ के साथ साथ 5000 से अधिक प्रदर्शकों, 120 से अधिक देशों के 6000 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और अन्य आगंतुकों के आने की आशा है। इस दौरान 70 से अधिक सम्मेलन सत्र, गोलमेज बैठक, पैनल चर्चा और मास्टर क्लासेस वाले वैश्विक स्तर के सम्मेलन भी इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में विशेष नवाचार और स्टार्टअप मंडप होंगे। इस दौरान हैकथॉन आधारित स्टार्टअप, पिच फेस्ट और इनोवेशन फेस्ट, टेक टैंक और डिजाइन चुनौतियों को भी शामिल किया जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 आयोजित हो रहा है और ये दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल प्रदर्शनी में से एक है। 5000 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ ये मेगा इवेंट भारत की वैश्विक पटल पर अलग पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में भाग लेंगे। देखिए हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की यह खास रिपोर्ट। कच्चे माल से लेकर उच्च स्तरीय फैशन तक भारत टेक्स 2025 भारत के कपड़ा उद्योग का एक भव्य और विशाल प्रदर्शन है। व्यवसाय के साथ ही यहाँ केंद्रीय फोकस स्थिरता पर है। पर्यावरण अनुकूल नवाचारों और जिम्मेदार सोर्सिंग के साथ यह वैश्विक कपड़ा व्यापार को नए आयाम दे रहा है। 6000 विजिटर्स हैं, 5000 एग्जिबिटर्स हैं, 20,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 126 कंट्रीज़ हैं। सो किसी भी पैमाने पर आप तोलें, साइज, स्केल, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये विश्व का नंबर 1 फेयर है। 5000 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ भारत टेक्स 2025 विचारों और व्यापार का एक मिश्रण है। 12 कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों के एक संघ द्वारा आयोजित और कपड़ा मंत्रालय द्वारा समर्थित यह कार्यक्रम फाइबर उत्पादन से लेकर फैशन, घरेलू साज सज्जा और अत्याधुनिक तकनीकी वस्त्रों तक फैला हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत ने विश्व स्तर पर अपनी मजबूत आमद दर्ज की है। पिछले कुछ वर्षों में यदि बात की जाए तो तकनीक से लेकर परंपरागत टेक्सटाइल तक भारत ने काफ़ी प्रगति की है और विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो स्ट्रेंथ है, फ्रॉम
कंप्लीट वैल्यू चेन फ्रॉम यार्न से लगा के कम्प्लीटली गारमेंट तक, अपैरल तक। तो ये इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री है, शायद हमारे वर्ल्ड के लिए ना हम अभी तक इतने एक्सपोज नहीं थे, बट थ्रू द भारत टेक्स वी कैन शो दैट व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। इस वर्ष की थीम रेजिलिएंट ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी 70 सम्मेलन सत्रों, सीईओ राउंड टेबल्स और B2B बैठकों में बातचीत को बढ़ावा दे रही है। पर्यावरण अनुकूल रंगों, बायोडिग्रेडेबल कपड़ों, ऊर्जा कुशल विनिर्माण में नवाचार केंद्र स्तर पर ले रहे हैं। भारत टेक्स का ये दूसरा एडिशन है। लास्ट ईयर पहला एडिशन हुआ था जिसमें हमें बहुत चीज़ें ऐसी करने को मिली जिससे हमें प्रेरित होकर इस बार जो एडिशन 2 भारत टेक्स का आया है, ये काफ़ी लैबोरेटिव स्केल पे है। जो विश्व स्तरीय एग्जीबिशन हुआ करती थी, ये उसी स्तर का एग्जीबिशन है। आज दुनिया में बहुत सारे ओवरसीज़ कस्टमर हमारे पास आए हैं, ओवरसीज़ सप्लायर हमारे पास आए हैं। एज ए कंट्री हमारे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें सभी इकट्ठे होकर एक जगह बैठ सकते हैं। नवाचार के साथ परंपरा का मिश्रण भारत टेक्स 2025 भारत की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत पर भी फोकस है। फैशन शो, रुझान पूर्वानुमान और उत्पादन लॉन्च शिल्प कौशल के साथ ही इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास को भी प्रदर्शित कर रहा है। टेक्सटाइल वर्ल्ड में भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है और भारत विकास भी और विरासत भी के मंत्र को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्स जैसे आयोजन मजबूती देते हैं भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और कोशिश है भारत की कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत टेक्सटाइल सेक्टर में दुनिया का सिरमौर बने। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रसार भारती अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने शनिवार को दूरदर्शन केंद्र जयपुर का दौरा किया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और इसके बाद अधिकारियों की बैठक लेकर दूरदर्शन केंद्र की गतिविधियों के बारे में फीडबैक लेने के साथ केंद्र के संचालन की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक सेवा प्रसारक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित महिला और युवाओं के लिए समसामयिक मुद्दों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती का उद्देश्य प्रसारित कार्यक्रमों को और अधिक रुचिकर बनाना है ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़े। ये प्रयास कर रहा है कि हमारा जो एज ए स्वतंत्र हम जो राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर हैं, नेशनल ब्रॉडकास्टर हैं, उस हिसाब से हम आम जन तक सही और सच्ची खबरें, सामयिक जानकारी, ज्ञान विज्ञान, विशेष वर्ग, महिला, युवा, किसान, इन सब के क्षेत्रों में ये कैसे तरक्की हो सकती है उसके बारे में जानकारी देना। हमारा प्रयास ये है कि ये सभी जो ऐसे कार्यक्रम हैं उनको और रुचिकर कैसे बनाया जाए। और वहीं उन्होंने कहा कि प्रसार भारती ने आमजन को मनोरंजन और समसामयिक मुद्दों की जानकारी देने के लिए निःशुल्क OTT प्लेटफॉर्म्स वेव्स शुरू किया है। वेव्स दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मनोरंजन के साथ ही पूरे समाचार चैनल भी उपलब्ध हैं। हमारा नया OTT प्लेटफॉर्म वेव्स अभी हाल में प्रारंभ हुआ है
और वो OTT प्लेटफॉर्म वेव्स जो है बिल्कुल निशुल्क है। उस OTT प्लेटफॉर्म पे वो दुनिया का ऐसा पहला OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पर न केवल मनोरंजन की सारी पूरा उसमें सुविधाएं उपलब्ध हैं, विभिन्न सीरियल, फिल्म्स, गाने, सभी उससे न केवल वो हैं बल्कि पूरे चैनल, अखबारों के समाचार पत्र, पूरे समाचार चैनल उस पर उपलब्ध हैं, निजी भी सरकारी भी सभी न्यूज़ चैनल उस पर उपलब्ध हैं। उसके साथ साथ रेडियो हमारा जो आकाशवाणी के सभी केंद्र हैं, विविध भारती, FM रेनबो, ये सभी उस OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। उसके साथ साथ आप उस OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से शॉपिंग भी कर सकते हैं। आपको कोई अगर घर बैठे हुए सामान खरीदना है तो आप उस OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से वेव्स के माध्यम से आप खरीद सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य हम सबका यही है कि प्रसार भारती का ये जो नया प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको आम जन तक पहुँचाएँ, उसको अधिक से अधिक लोग उसको डाउनलोड करें। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।